नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रंजना। स्वागत है आपका मेरे गार्डन में, जहाँ हर पत्ता हर खुशबू अपनी अलग ही कहानी कहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर में तुलसी के प्लांट की रिपोर्टिंग के बारे में। वैसे मैं रिपोर्टिंग में लेट हो चुकी हूँ तुलसी जी की, बट कोई बात नहीं, आप अभी भी इस समय भी आप तुलसी जी की रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो आज के व्लॉग में मैं आपको तुलसी जी की रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी, साथ ही साथ विंटर केयर भी बताऊंगी, ताकि हमारी तुलसी जी जो है पूरी सर्दी भर अच्छे से हरी भरी रहें और घर में हमारे पॉजिटिविटी बनी रहे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का सवाल होगा, मन में चल रहा होगा कि अरे यार, नवंबर में रिपोर्टिंग, अब कौन सा टाइम है रिपोर्टिंग का। तो दोस्तों, वैसे तो नवंबर जो है एक ट्रांजिशनल मंथ है। इस दौरान ठंड थोड़ी हल्की हल्की पड़नी स्टार्ट हो जाती है और इन दिनों कुछ प्लांट्स जो है जिनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो उन्हीं में से एक है हमारी तुलसी जी। तो हाँ, अभी आप तुलसी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पुराना प्लांट तुलसी जी का रूट बाउंड हो चुका है तो आप अभी उसकी भी रिपोर्टिंग कर सकते हो। मैंने तो न्यू प्लांट लिया था नर्सरी से, तो अभी मैं इसी की रिपोर्टिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपका तुलसी का जो पौधा है, मतलब पॉट है, वो पुराना है और आपकी मिट्टी बहुत हार्ड हो रही है, उसमें पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आपको रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए, तो जिससे कि तुलसी जी को फ्रेश ऑक्सीजन मिले और न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं जल्दी से आपको एक क्विक टिप बताती हूँ। वो ये है कि अब आपको क्या बोलते हैं, नवंबर में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप अर्ली मॉर्निंग कर लो, सुबह सुबह के टाइम पे, और 2 दिनों के लिए आप अपने प्लांट्स को शेड में रखिएगा रिपोर्टिंग के बाद। दिन में धूप में मत करिएगा, क्योंकि अब धूप काफ़ी हल्की है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि तुलसी जी को किस तरह की सॉइल चाहिए होती है। और ये कुछ नारियल के टुकड़े हैं, छिलके, इनको मैं नीचे एज अ ड्रेनेज होल की तरह इस्तेमाल करूँगी। और जो मेरी मिट्टी है तुलसी जी की, इसमें मैंने कोई और अभी कंपोस्ट नहीं मिलाया है, क्योंकि कंपोस्ट मेरे मिट्टी में ऑलरेडी पहले से ही मिला हुआ है। तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ हल्दी मिलाई है। और आज मैं आपको एक न्यू तरीका भी बताऊँगी मिट्टी को वो करने का। तो मैंने अपने पॉली बैग में से प्लांट्स को निकाल लिया है और आप मेरी मिट्टी देखें, मिट्टी मेरी वेल ड्रेनिंग है, एकदम रेतीली मिट्टी में लगी हुई है तुलसी जी। तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी रूट बॉल के साथ में, बस हल्की हल्की इसकी जो हैं थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी लूज़ कर दूंगी, ताकि जो इनकी जड़ें हैं मेरी नई मिट्टी में आराम से अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो दोस्तों, सॉइल मिक्स की अगर मैं आपको बात करूं तो 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट एंड 20% आप इसमें रिवर सैंड ले सकते हो, या फिर आप कोकोपीट भी ले सकते हो। दोनों में से ऑप्शनल है, एक चीज़ कोई भी आप ऐड कर सकते हो। और फंगस के लिए आप या तो हल्दी पाउडर यूज़ करें, या फिर आप नीम केक पाउडर ऐड कर सकते हैं अपनी मिट्टी में, जिससे कि फंगस ना क्रिएट हो। और नीचे से थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की मिट्टी लूज़ कर लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। और मैं एक हाथ से मिट्टी लूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं आपको दिखा पा रही हूँ। तो मैंने इसकी थोड़ी से, मतलब काफ़ी हद तक मैंने मिट्टी, थोड़ी सी जड़ें इसकी लूज़ कर दी हैं। और अब मैं इसको अपनी न्यू मिट्टी में इसको एडजस्ट करूँगी। तो मिट्टी मैंने अच्छे से मिक्स कर ली अब अपनी। तो जो ये सॉइल मिक्स है तुलसी जी के लिए एकदम परफेक्ट सॉइल मिक्स है। और इसमें क्या बोलते हैं, पानी रुकेगा नहीं और अच्छे से ड्रेन आउट होता रहेगा, जिससे कि तुलसी जी की रूट्स हैं जो वो भी हेल्दी रहेंगी। तो अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको। और आज मैं आपको एक न्यू मेथड बता रही हूँ रिपोर्टिंग का, कि आप इसको अब किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा पॉट है, ऑलरेडी इसमें ड्रेन होल बने हुए हैं। तो इसी पॉट में मैं अपनी तुलसी जी को आज रिपोर्ट करूँगी। और मैं ये रिपोर्टिंग कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग में। तो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से नारियल के जो हार्ड वाला पोर्शन होता है छिलके का, वो रख दिया है। और बहुत ज़्यादा कवर नहीं करूँगी मैं इसको, होल्स को, बस हल्का हल्का। ये है कि कुछ एक आधा होल अगर ओपन रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको बस इस तरह से कवर कर लेंगे हम। आप चाहो तो इसको दिए से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी दीपावली बीती है तो काफ़ी सारे दिए भी होंगे आपके पास, दिए से भी कर सकते हैं। और आप चाहो तो इसके ऊपर न्यूज़पेपर की लेयरिंग भी बिछा सकते हो। वैसे मैं न्यूज़पेपर से करती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर नारियल के छिलके रखे हैं। और ये मेरी मिट्टी तैयार है। और ये मैं आपको बताती हूँ अब सूखे पत्ते। तो गार्डन में इस तरह से जब सूखे पत्ते निकलते हैं आप उनको कलेक्ट कर लो। और मैंने मिट्टी में कोई खाद नहीं मिलाई है, तो मैं अब इनमें सूखे पत्ते ऐड करूँगी। ये धीरे धीरे करके जो सूखे पत्ते मेरे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे
और यही एक टाइम में खाद बन जाएंगे। तो इस तरह से आपको पहले मिट्टी की एक पतली सी लेयर बिछानी है नीचे की तरफ। जब आप इस तरह से पत्तों की यूज़ करें अपने गार्डन में, तो आप गमलों में इस तरह से इजीली कर सकते हो, और ये आप सभी तरह के प्लांट्स में कर सकते हो। फिर इस तरह से सूखे पत्तों की आपको एक लेयर बिछानी है। पत्ते अगर बहुत बड़े बड़े साइज़ के तो उनको टुकड़े कर दो छोटे छोटे में, और इस तरह से हल्के से हाथों से प्रेस करके अब इसके ऊपर वापस से मिट्टी की लेयरिंग करनी है। तो ये न्यू मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप इस तरह से भी, अगर आपके पास मानो खाद नहीं है तो आप इस तरह से भी अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हो। और ये जो पत्ते हैं धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाते हैं, इनमें फंगस भी नहीं लगती है। मैं बहुत सालों से इसी तरह से गार्डनिंग करती आ रही हूँ, बस कभी मैंने आपको करके नहीं दिखाया, शो नहीं करा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को, तो इस तरह से प्लांट्स के लिए जो मिट्टी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मुझे अपना तुलसी जी को रखना है। मेरी मिट्टी जो है, मैंने अब गमले को आधे से ज़्यादा भर चुका है। अब इसके ऊपर हल्के हाथ से इसको मैंने प्रेस कर दिया है, और इसके ऊपर मैं अपनी तुलसी जी रखूँगी। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है वीडियो शूट करने में, क्योंकि एक हाथ से काम कर रही हूँ और एक ही हाथ से दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है। तो अब इस तरह से मैं इसको मिट्टी से जो है अच्छे से साइडों से पूरी चारों तरफ से अच्छे से फिल कर दूँगी। तो दोस्तों इस तरह से आप, अगर आपके पास खाद नहीं अवेलेबल है तो आप इस तरह से भी अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ है। मैं काफ़ी समय से करती आ रही हूँ, और ये आप सभी तरह के प्लांट्स में इसको कर सकते हो। बस हाँ, ये चीज़ आपको बरसात के दिनों में नहीं करनी है, क्योंकि उस दौरान फंगस लगने का बहुत चांसेस होते हैं। और जब आप इस तरह से करो, तो अगर आप फंगीसाइड यूज़ कर रहे हो तो फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा मिट्टी में, नहीं तो हल्दी पाउडर मिलाएं, या फिर आप उसकी जगह आप नीम केक पाउडर भी मिला सकते हो, ताकि पत्तों से फंगस ना क्रिएट हो। वैसे होता नहीं है। तो अब मेरी तुलसी जी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और सक्सेसफुली मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और आपके सामने शो भी करा है। तो दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद आप इसको 2 दिनों के लिए शेड में रखिएगा, एकदम से धूप में मत रखिएगा। और हमारे यहाँ तो बहुत हल्की धूप आ रही है, लगभग बादल ही रहते हैं। और पानी का इसमें रिपोर्टिंग के बाद बहुत हल्का पानी देना है। मंजरी जो हैं जो अभी मैं नहीं हटाऊंगी, थोड़ा सा मेरा प्लांट 2-3 दिन, कुछ दिनों के बाद थोड़ा अच्छे से सेटल हो जाए, फिर मैं इसकी मंजरी कट करूँगी। और आप इस तरह से इसके ऊपर टिप से भी प्रूनिंग करते रहें बीच बीच में। तो हमारे यहाँ आप देखो बादल हो रखे हैं, बिल्कुल मौसम एकदम अच्छा है। तो मैंने इसलिए मॉर्निंग में रिपोर्ट करा है। अगर आपके यहाँ तेज़ धूप है तो आप मॉर्निंग में रिपोर्टिंग ना करें। और दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद पानी भर के बिल्कुल भी नहीं देना है, हल्का पानी दे के रखना है, ज़्यादा एकदम से पानी नहीं देना है। जब 2 दिन के बाद आप अपने प्लांट्स को शेड में से थोड़ा करके बाहर, थोड़ा मतलब उसकी लाइटिंग चेंज करोगे, तो तब आप उसमें दोबारा पानी दीजिएगा। अभी आप हल्का पानी दें, एकदम से रिपोर्टिंग में भर के पानी नहीं देना होता है प्लांट्स में। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं केयर टिप्स की, जो कि नवंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुलसी जी के लिए। तो तुलसी जी को आप सुबह सुबह वाली 2-3 घंटे या 4 घंटे की धूप दीजिए, और दिन की जो तेज़ धूप होती है उससे आप इसको बचा के रखिएगा। ठंड में ज़्यादा पानी देना सबसे बड़ी गलती होती है। जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे तभी आप पानी दें। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो जड़ें जो हैं सड़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो हफ्ते में एक बार आप कंपोस्ट की चाय की पत्ती या किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र जो हैं तुलसी जी को स्ट्रांग बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, सर्दियों में तुलसी जी को कैसे बचाएं। तो जब रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है, तो उस दौरान आप तुलसी जी को ओपन में ना रखें, या तो किसी कपड़े से इसे कवर कर दें, या फिर आप इसे बालकनी या फिर अपने बरामदे में रखें कहीं पे। और रात को जो पाला या ओस पड़ता है तो उससे अपने प्लांट को बचाएं, उससे जो है तुलसी जी की पत्तियां जलने लग जाती हैं। साथ ही आप हर 15 दिन में इसकी प्रूनिंग करते रहें, सूखे पत्ते पीले पत्ते हटाते रहें, और पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सर्दियों में, और पाले से बचाना है रात में। बस इतना ही अगर आप कर लेंगे तो आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेगी पूरी विंटर। तो दोस्तों तुलसी सिर्फ एक प्लांट नहीं है, हमारे घर की पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी का भी सिंबल है। जब हम तुलसी की श्रद्धा और प्यार से देखभाल करते हैं तो वो हमारे घर में भी सुख शांति और पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर आती हैं। तो दोस्तों ये थी नवंबर में तुलसी जी की रिपोर्टिंग और विंटर केयर की पूरी टिप्स। तो इसी तरह से अगर आप भी अपनी तुलसी का ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी भी पूरी सर्दी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं इसी तरह की गार्डनिंग व्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। DIY आइडियाज़ एंड कुछ ऑर्गेनिक टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिएगा।
मिलते हैं आपसे फिर किसी और नए प्लांट्स के साथ, किसी और नई केयर टिप्स के साथ, एकदम ऑर्गेनिक अंदाज में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।